गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मानसरोवर विद्या विहार से गामित अमी। तो स्टूडेंट हमने देखा था कि ये जो हमारा द वाइल्ड सेवियर यानी वन्य जीव रक्षक, तो ये जो हमारा रीड 2 है, तो उसमें हमने देखा था कि अली भाई जो थे, तो अली भाई उसके दोस्त राम सिंह के घर आए थे। तो राम सिंह के घर जब आए थे तो उनके पूरे परिवार ने उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया था। और ये जो अली भाई जो थे वो चलकर ही हिमालय की जो पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ियों पर वो क्या करते थे, वहाँ पे गांव में, वहाँ पे हर एक गांव में क्या करते थे, पैदल चलकर जाते थे और दवाइयाँ बेचते थे और कीमती पत्थर भी बेचते थे। तो वो जब राम सिंह के घर आए थे तो उन्होंने उससे कहा, अली भाई ने उनको कहा था कि मैं सिर्फ एक दिन ही आपके घर रहने वाला हूँ, फिर दूसरे दिन में चला जाऊँगा। तो नीलम ने उनको कहा था कि नहीं, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, आपको यहाँ पे 2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने बहुत आग्रह किया, इसलिए वो 2 दिन रुकने के लिए तैयार हो गए थे। फिर वो रात सब बहुत देर तक जगे थे और वो उनके बिस्तर के पास ही बैठ गए थे और उन्होंने जो यात्रा दरमियान जो अनुभव किए थे तो वो अनुभव सुनने के लिए वो सब बैठ गए थे। तो अभी हम आगे देखते हैं। अली भाई बिगेन टेलिंग हिज स्टोरी, कि अली भाई ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। इट वॉज ऑलमोस्ट अ कपल ऑफ आवर्स टू द नियरेस्ट विलेज, के उन्होंने कहा कि नज़ीक के गांव में ही मुझे 2-3 घंटे रुकना हुआ था। इट वॉज ओनली अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत, कि वो जो गांव था वो इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर से थोड़ा ही दूर था। आई वॉज हंग्री एंड सेट डाउन टू एन्जॉय माई लंच, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं मेरा लंच करने के लिए बैठ गया। आई वॉज टोटली क्वाइट एवरीवेयर, इट वॉज टोटली क्वाइट यानी वहाँ पे एकदम शांति थी। एवरीवेयर एक्सेप्ट सम बर्ड्स चिरपिंग समटाइम्स, के वहाँ जहाँ पे वो लंच करने के लिए बैठे थे वहाँ पे एकदम हर एक जगह पे एकदम शांति थी। वो थोड़े टाइम पे थोड़े पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आई हैड हार्डली हैड अ फ्यू मोर्सल व्हेन आई हर्ड सॉफ्ट, मोर्सल यानी निवाला, कि उसने थोड़े ही निवाले खाए जब उन्होंने थोड़े धीमे से उन्होंने घुरकने की आवाज़ सुनी थी। जब उन्होंने घुरकने की आवाज़ सुनी थी तब उन्होंने थोड़े ही निवाले खाए थे। आई वॉज अलार्म्ड बिकॉज फ्रॉम द साउंड्स आई वॉज श्योर दैट इट वॉज नथिंग बट अ बियर, कि अलार्म यानी सावधान हो जाना, कि मैं सावधान हो गया था क्योंकि ये आवाज़ किसी कोई और प्राणी की नहीं थी, ये तो भालू की ही थी, बियर यानी भालू। आई क्विकली क्लोज्ड माई टिफ़िन बॉक्स, मैंने तुरंत ही मेरा टिफ़िन बॉक्स बंद कर दिया एंड बेंट लो, और मैं नीचे की तरफ झुक गया, सो दैट द स्मेल ऑफ फूड एंड माई बॉडी वेर नॉट कैरिड बाय द स्ट्रॉन्ग ब्रीज टू द मॉन्स्टर, कि उसकी वजह से कि क्यों मैं नीचे की तरफ मुड़ गया, क्योंकि हवा जो वहाँ पे लहरा रही थी, तो हवाई की लहरकियों की वजह से मेरे टिफ़िन बॉक्स की और मेरे शरीर की सुगंध वो भालू तक ना पहुँच सके, इसलिए मैं नीचे की तरफ मुड़ गया। ओके। मॉन्स्टर जो था वो कैसा था, एक बड़ा प्राणी था। मॉन्स्टर जो था वो बड़ा प्राणी उसके लिए उपयोगी है। भालू जो था वो बहुत बड़ा था, काले रंग का था। और ब्रीज यानी हवाई, कि उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने भालू के घुरकने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने आई क्विकली क्लोज्ड माई टिफ़िन
बॉक्स, कि मैंने तुरंत ही मेरा टिफ़िन बॉक्स बंद कर दिया एंड बेंट लो, और नीचे की तरफ मुड़ गया, झुक गया, सो दैट जिसकी वजह से द स्मेल ऑफ फूड और माई बॉडी वेर नॉट कैरिड बाय द स्ट्रॉन्ग ब्रीज टू द मॉन्स्टर, कि वो जो बड़ा सा प्राणी था, भालू जो था, तो उस तक वो हवा की लहरखियों की वजह से मेरे खाने की स्मेल और मेरे शरीर की जो स्मेल थी वो ना पहुँचे। आई टुक अप माई बाम्बू स्टाफ, फिर मैंने क्या किया, बाम्बू स्टाफ यानी बाम्बू की जो उसके पास बड़ी लकड़ी थी वो उसने उठा ली, विथ इट्स पॉइंटेड आयरन एंड, जो बाम्बू जो था, वास जो था उसके पास, वास जो था, तो वास में उसने एक लोहे की नुकीली चीज़ बांध के रखी थी, तो वो उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ ली, एंड अ बिग डबल एज नाइफ इन माई लेफ्ट, और फिर दो नुकीली धार वाली जो चाकू थी उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ ली। आई क्राउल्ड केयरफुली टू द एज ऑफ द माउंटेन, फिर वो क्राउल यानी शरीर को घसटते हुए जाना, ओके, रेंगते हुए जाना, ओके, तो वो सावधानी से एज यानी धार तक, पर्वत की जो धार थी, किनार थी, वहाँ तक वो रेंगते हुए धीरे धीरे पहुँचा, एंड लुक डाउन इनटू द डीप नैरो वैली, फिर उसने नीचे बहुत गहरी और छोटी सी खाई में देखा। Soon my eyes caught sight of two tiny snow leopard cubs on a small flat piece of land on the slope of the opposite mountain. फिर तुरंत ही उसकी आंखों ने क्या देखा, सामने की तरफ देखा कि स्नो लेपर्ड, कि जो हिम चित्ता जो होता है, बर्फ़ में रहने वाले जो चित्ता होते हैं, तो उसने दो छोटे बच्चे को देखा, जो कहाँ, बर्फ़ की पर्वत पर सपाटी पर सीधी जो फ्लैट पीस यानी जो सीधा भाग था, वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, वो दोनों बच्चे खेल रहे थे, ओके। चलो वापस एक बार ये कर देती हूँ कि उसने क्या देखा, कि जब उसने देखा कि वहाँ पे स्लोप यानी जो पर्वत का भाग होता है ना, उसे ढोड़ाव कहते हैं, ओके, तो स्लोप यानी जो पर्वत का भाग होता है, चलो, कि देखा कि जो भालू जो था, तो भालू को क्या हुआ था कि अली भाई ने जब अपनी कहानी बताने की शुरुआत की, तो उसने कहा कि मैं एक नज़दीक के गांव में 2-3 घंटे मेरा रुकना हुआ था, फिर वहाँ से थोड़े ही किलोमीटर दूर इंडिया और तिब्बत की क्या थी, बॉर्डर थी, तो वहाँ पे मुझे बहुत भूख लगी थी, तो इट वॉज टोटली क्वाइट यानी शांति, कि वहाँ पर एकदम शांति थी, एवरीवेयर हर एक जगह पे, एक्सेप्ट सम बर्ड्स चिर्पिंग समटाइम, के थोड़े पक्षियों की थोड़ी देर के बाद थोड़ी आवाज़ को छोड़कर हर एक जगह पर वहाँ शांति छाई हुई थी। I had hardly heard a few morsels when I heard soft feeble growls, कि जब मैंने थोड़े ही निवाले खाए थे कि मैंने क्या सुना कि फीबल यानी धीमे से, ग्रोल यानी घुरकने की, मैंने धीमे से घुरकने की आवाज़ सुनी। आई वॉज अलार्म्ड, कि मैं सावधान हो गया, बिकॉज फ्रॉम द साउंड्स आई वॉज श्योर दैट, क्योंकि मुझे आवाज़ से पता चल गया था कि इट वॉज नथिंग, यह दूसरा कोई नहीं बट अ बियर, पर भालू ही है। आई क्विकली क्लोज्ड माई टिफ़िन बॉक्स एंड बेंट लो, कि मैंने तुरंत ही क्या किया, मेरा टिफ़िन बॉक्स बंद किया और मैं नीचे की तरफ मुड़ गया, सो दैट द स्मेल ऑफ फूड एंड माई बॉडी वेर नॉट कैरिड बाई द स्ट्रॉन्ग ब्रीज टू द मॉन्स्टर, जिसके कारण क्या होगा कि मैं नीचे की तरफ मुड़ गया, जिसकी वजह से मेरे खाने की सुगंध और मेरे शरीर की सुगंध वो बड़ा जो प्राणी था
तो हवाई के साथ साथ उसकी तरफ ना पहुँचे। आई टूक अप माई बाम्बू स्टाफ विथ इट्स पॉइंटेड आयरन एंड। फिर उसने क्या किया कि उसका जो बाम्बू का जो वास था, जो लोहे के नुकीले साधन से बंधा हुआ था, वो उसने अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया। एंड अ बिग डबल एज नाइफ इन माई लेफ्ट। और फिर दोनों तरफ नुकीली धार वाली जो चाकू थी उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया। आई क्राउल्ड केयरफुली टू द एज ऑफ द माउंटेन। के वो फिर रेंगते हुए सावधानी से वो पर्वत की धार तक पहुँचे। एंड लुक डाउन इन टू द डीप। फिर उन्होंने गहराई में नीचे की तरफ देखा, नैरो वैली। और फिर जो वैली यानी खाई जो थी वो छोटी थी। सुन माई आईज caught sight of two tiny snow leopard cubs on a small flat piece of the land on the slope of the opposite mountain। फिर तुरंत ही मेरी आँखों ने देखा कि दो छोटे हिम चित्ते के जो बच्चे थे वो जमीन की समतल भाग पर और पर्वत के ढाल पर देखे। उन्होंने क्या, सामने की तरफ पर्वत के ढाल पर जमीन के वो जो सपाट टुकड़ा था वहाँ पे उन्होंने स्नो लेपर्ड यानी हिम चित्ते के दो छोटे बच्चे देखे। ओ वाओ, अरे वाह। व्हाट डिड दे लुक लाइक? आस्क्ड नीलम ने पूछा, अरे वाह, वो कैसे दिखते थे? दे वेर ब्यूटीफुल, कि वो बहुत अच्छे दिखते थे। देयर फ्लफी स्नो वाइट फरी कोट मैच परफेक्टली विद द स्नो। कि उनकी जो फ्लफ़ी का मतलब क्या होता है, जो उनके शरीर पर जो बाल होते हैं ना, उसे कहते हैं फ्लफ़ी। स्नो वाइट फरी कोट, के उनका जो वो बाल से बना हुआ जो शरीर पर जो कोट था वो किससे मिलता जुलता था? परफेक्टली मैच्ड विद द स्नो, के बर्फ़ के साथ एकदम बराबर से मिलजुल रहा था। सेड अली भाई एज इफ विजुअलाइजिंग देम जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज आइज। अली भाई को जैसे ऐसा ही लग रहा था कि वो अभी उनकी आंखों के सामने वो बच्चों को क्या कर रहे हैं? विजुअलाइजिंग यानी देख रहे थे। ओके, नीलम ने जब वो बच्चों की बात सुनी तो नीलम ने तुरंत पूछा कि वो कैसे दिखते थे। तो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छे दिखते थे और उनके शरीर पर जो बाल थे, तो वो बाल जो थे उससे बना जो उनके शरीर पर जो कोट था वो बर्फ़ के साथ मिलजुल रहा था, ऐसा अली भाई ने कहा। और जब अली भाई ये दोनों बच्चों का वर्णन कर रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो दो बच्चे उसके आंखों के सामने ही है। फिर अर्जुन ने क्या पूछा? What were the cubs doing? asked अर्जुन। अर्जुन ने पूछा वो बच्चे क्या कर रहे थे? They were playing। फिर उन्होंने कहा वो खेल रहे थे। Each one crouched on the snow and rolled their lovely green eyes at each other। कि वो लोग क्या कर रहे थे? कि मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, एक दूसरे पर गिर रहे थे, गोल गोल घूम रहे थे। ओके, ऐसे वो लोग खेल रहे थे। उनकी जो हरी हरी आंखें थी तो उसके साथ वो लोग क्या कर रहे थे कि एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। देन वन वुड जंप ऑन द अदर। फिर बाद में क्या करते थे? एक दूसरे पर कूद रहे थे। दे वुड ब्रिस्टल फॉर अ वाइल ग्रोलिंग सॉफ्टली। कि वो लोग थोड़ी देर के लिए क्या कुश्ती करते थे और फिर वापस क्या करने लगते थे? घुरकने लगते थे। धीरे से वो लोग कुश्ती करते करते क्या करते थे? घुरकते थे, आवाज़ निकालते थे। दे वुड क्राउच अगेन एंड ब्रिस्टल अगेन। फिर वो लोग वापस क्या करने लगते थे कि वापस वो लोग कुश्ती फिर गोल गोल घूमकर खेलते थे और फिर वापस कुश्ती करने लगते थे। वॉचिंग देम वॉज अ फन, कि उनको देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। बट आई वॉज वरीड, कि पर मुझे चिंता हो रही थी। बिकॉज द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनीवेयर,
क्योंकि वो उनकी जो माता थी वो कहीं भी दिख नहीं रही थी। द मदर इज़ वेरी फ्यूरियस व्हेन शी इज़ विथ हर कब, कि जब कोई माता जो होती है जब उसके बच्चे होते हैं तब वो बहुत खतरनाक बन जाती है। देन वॉट हैपन आस्क्ड नीलम, फिर नीलम ने पूछा कि बाद में क्या हुआ। वेल आई केप्ट क्लोज टू द ग्राउंड ऑन माई बेली, के मैं रेंगता हुआ, मैं अपने पेट से रेंगता हुआ जहाँ पहुँचा था वैसे ही मैं पड़ा रहा। आई वॉज वरीड इफ़ द मदर वॉज अराउंड, कि मुझे चिंता थी, मुझे डर था कि अगर वो बच्चों की माता मेरे आजू बाजू हुई तो। Soon I saw a very strange thing happen. All of a sudden, a huge black bear came growling from the trees and rushed towards the cubs. फिर अचानक मैंने देखा कि अचानक से एक काला रीछ, एक काला भालू क्या हुआ कि घुरकता हुआ पेड़ के पीछे से आया और रश्ड टूवर्ड्स द कप्स, रश्ड यानी दौड़ना, टूवर्ड्स यानी बच्चों की तरफ, वो बच्चों की तरफ भागा। नाउ आई वॉज वरीड मोर अबाउट द कप्स देन मी, तो तब जब वो भालू जो था वो बच्चों की तरफ दौड़ने लगा तब मुझसे ज़्यादा वो बच्चों की चिंता होने लगी। विद इन नो टाइम, और थोड़े ही टाइम में आई हर्ड अ डिफेंडिंग रोर ऑफ एंगर फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम मी। फिर अचानक से मैंने अपने डिफेंडिंग यानी असह्य, हमें बहरे बना दे, हम सह भी नहीं पाते ऐसी गर्जना सुनी, गुस्से से भरी ऐसी गर्जना मैंने सुनी मेरे थोड़े ही दूर से मैंने ऐसी गुस्से से भरी गर्जना सुनी। टू माई हॉरर एंड सरप्राइज, के मेरे भय और आश्चर्य के बीच में अ बिग वाइट कैट, द मदर स्नो लेपर्ड, के एक हिमचित्ता के जैसी अपीयर जंपिंग डाउन ऑन अ नियर ह्यूज रॉक। फिर अचानक से मेरे डर और आश्चर्य के बीच में एक मादा हिमचित्ता जो था वो कहाँ पहाड़ी की तरफ मुझे कूदता हुआ दिखाई दिया। फिर गोश एक्सक्लेम अर्जुन, फिर अर्जुन के मुंह में से हे भगवान जैसी चीज़ निकल गई। नीलम एडेड हाउ हॉरिफाइंग, के नीलम ने उसमें ऐड किया, उसने उसमें उमेर कर कहा कि हाउ हॉरिफाइंग, वो कितना खतरनाक होगा। सेड देयर मदर इम्पेशेंटली कीप क्वाइट, फिर माता ने अधीराई से कहा, इम्पेशेंटली यानी अधीराई पूर्वक, अधीराई किसे कहते हैं, और ज़्यादा जानने की जो उत्सुकता रखते हैं ना उसे अधीराई कहते हैं। तो माता ने उत्सुकता से कहा कीप क्वाइट, शांति रखो। व्हाट हैपेंड देन, फिर बाद में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि थैंक गॉड आई वॉज लकी फॉर हर आइज वेर फिक्स्ड ऑन हर कप्स, के मैंने भगवान को ही धन्यवाद कहा क्योंकि मैं नसीबदार था, क्योंकि वो जो चित्ता जो था उसकी नज़र कहाँ पर टिकी हुई थी, उसके बच्चों पर। एंड शी डिडंट लुक अप एट मी, और उसने मुझे देखा ही नहीं। विद इन मोमेंट्स, थोड़ी ही देर में द मदर लेपर लिप डाउन टू द कप्स टू प्रोटेक्ट देम, फिर थोड़ी ही देर में देखा कि जो बच्चों की माता जो थी, चित्ता जो थी, वो कहाँ पर कूदी, अपने बच्चों पर कूदी उनका रक्षण करने के लिए। स्प्रिंगिंग अप इन द एयर शी लैंडेड स्ट्रेट ऑन द बियर फियर्सली, फिर उसने क्या किया कि स्प्रिंगिंग अप इन द एयर, फिर वो हवा में कूदी और फिर उसने क्या किया, सीधी वो किस पर गिरी, भालू पर गिरी। फियर्सली, वो गुस्से के साथ,
गुस्से और डर के साथ वो किस पर गिरी। एक तरफ उसे डर था कि अगर वो मेरे बच्चों को मार देता तो, और फियर्सली यानी एक तरफ गुस्सा कि वो गुस्से और डर के साथ वो सीधी ही कहाँ पर कूदी, भालू पर कूदी। द बियर लॉस्ट हिज बैलेंस के भालू ने अपना संतुलन जो था वो खो दिया। द वायलेंट वाइल्ड बीस्ट वेंट रोलिंग डाउन द स्टीप स्नोवी स्लोप टम्बलिंग टू ईच अदर। फिर क्या हुआ देखो कि जो जो वायलेंट वाइल्ड बीस्ट के वायलेंट वाइल्ड बीस्ट जो थे, जो दोनों हिंसक बन गए थे, वो दोनों जंगली प्राणी जो थे, बीस्ट यानी जो जंगली प्राणी जो थे, वो क्या हो गए थे कि हिंसक बन गए थे। तो वो वहाँ पर वेंट रोलिंग डाउन टू स्टीप, स्टीप यानी ढाड़, स्टीप यानी जो ढाल वाला जो भाग था, बर्फ़ का जो ढाल वाला भाग था, तो वहाँ से वो नीचे गिर गए। और स्नोवी स्लोप यानी जो खाई जो थी, बर्फ़ की जो खाई थी, उसमें वो लोग गिर गए। एंड टम्बलिंग टू ईच अदर, टम्बलिंग का मतलब होगा गबड़ता, कि गोल गोल घूमते हुए वो वहाँ पर गिर गए। टिल दे लैंडेड इन द नैरो वैली विद द लाउड थर्ड, फिर वो लोग थर्ड जैसे आवाज़ के साथ वो जो छोटी छोटी जो खाई थी उसमें गिर गए। आई क्रेन्ड माई नेक एंड सो डिड द टू फ्राइटन कप्स। फिर उसने क्या किया कि उसने अपने क्रेन यानी बगुले की तरह उसने अपनी जो डोक थी, अपने जो गला था, उसने वो आगे किया। सो डिड द ट्रू फ्राइटन कप्स, के डरे हुए दो बच्चे थे, उसे देखने के लिए उसने अपना जो गला था वो आगे की तरफ बढ़ाया। ओके, आया समझ में। तो यहाँ तक हमने आज स्टूडेंट पढ़ा, तो आपको ये वापस एक बार रीड कर लेना है। ओके।